Hello students. So in last video we have solved till question number 17. हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे ऑफ एक्सरसाइज 7.2. एक्चुअली हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके हैं. सो इन टुडे वीडियो we are going to start from question number 18. Okay, so here is your question number 18 which is find the integral. Okay, आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका e to the power tan inverse x upon 1 plus x square. ओके, सो आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे अपना i is, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको i एज्यूम करते हैं. एंड आपका क्वेश्चन है e to the power tan inverse x upon 1 plus x square. ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. देखो हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम किसी ऐसे फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, या आप ऐसे कहिए एक ऐसे फंक्शन को t पुट करते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा हो. इट मीन्स उस फंक्शन में वो खुद फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों ही अवेलेबल होने चाहिए. यहाँ पर अगर आप देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है. ठीक है, इसका मतलब मैं क्या पुट कर सकती हूँ, tan इनवर्स x को t पुट कर सकती हूँ. राइट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t. ठीक है, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt ओवर dx. राइट, तो यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, देखो या तो आप एक काम करो, यहाँ से dx की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. ठीक है, इसकी वैल्यू कंप्लीट यहाँ से निकाल के वो यहाँ पर आप पुट कर लो. बात एक ही है, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, इससे आपको थोड़ा एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा जब आप dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हमने लास्ट वीडियो में करे हैं. ठीक है, तो अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो क्वेश्चन करने में. ठीक है, 17 तक कर लिया आपने. अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जिस फंक्शन की हमें नीड है उस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू t की टर्म्स में निकाल के वहां पुट कर देंगे. सो यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू निकल सकती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. क्या वैल्यू आ जाएगी, dt. राइट, तो देखो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एंड दिस वैल्यू पुट कर लेंगे अपने i में. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू, सो i इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था आपका e टू द पावर tan इनवर्स x. तो e टू द पावर tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा गाइस, t. ओके, एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ जाएगा, dt. ओके, तो ये है आपका फाइनल जो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया t में. अब आप इंटीग्रल इजिली कर सकते हो. यू नो द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t. व्हाट, e टू द पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर t. राइट, एंड कांस्टेंट जब इंटीग्रल कर लेते हैं तो कांस्टेंट ऐड होता है c. सो एट लास्ट for getting the final answer you have to put the value of t in terms of x. okay, so t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स x. तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा आंसर, e to the power tan इनवर्स x प्लस. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ओके, सिंपल ये काम करने हैं आपको. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 भी यही है. सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दो, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx. ठीक है, आपको इसके लिए क्या वैल्यू इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए. राइट, तो देखो क्या करेंगे, देखो अगर आप यहाँ पर किसी को सब्स्टिट्यूट करते हो, देखो नीचे क्या है आपका फंक्शन e टू द पावर 2x प्लस 1, ऊपर है e टू द पावर 2x माइनस 1. अगर आप e टू द पावर 2x प्लस 1 को t पुट करते हो तो क्या आपको e टू द पावर 2x माइनस 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. राइट, सिमिलरली अगर आप e टू द पावर 2x माइनस 1 को t पुट करते हो तो क्या आपको आफ्टर डिफरेंशिएशन ये फंक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं लग पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा. देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे लिख दो, डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by e to the power x.
आप क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर x से डिवाइड कर रहे हो क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन में लाने के लिए। तो देखो जब आप e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर भी आप e टू द पावर x से डिवाइड करोगे, सिमिलरली e टू द पावर 2x प्लस 1, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, e टू द पावर x से डिवाइड करोगे, राइट। देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखो यहां से हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब देखो e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x है, ओके। सो e टू द पावर x को मैं सेपरेट कर सकती हूँ यहाँ पर, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा, देखो e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x कितना हो जाएगा, 2x माइनस x, तो यहाँ पर मेरे पास बचा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x इज e टू द पावर माइनस x, ओके। सिमिलरली अपॉन में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखो हमने सिंपल क्या किया, e टू द पावर x से सेपरेट करके इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो e टू द पावर x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x है, तो अगर आपकी कोई पावर अपॉन में है तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, पावर निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x। तो ये बन गया आपका फाइनल, अब क्वेश्चन बनाएंगे सर। अब आप सब्स्टिट्यूशन इजिली कर सकते हो। देखो आप क्या कर सकते हो, लेट आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को t मानो कि देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, एंड जब माइनस का दोबारा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dt ओवर dx। सो आपने यहाँ से e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी dt, बिकॉज आपको इसी की जरूरत थी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर dx पुट कर दूँ तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt, यहाँ पुट कर देंगे तो पूरा फंक्शन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में। देखो e पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx की जगह तो मेरा आ गया गाइस dt, ओके, एंड अपॉन इस फंक्शन की जगह मैंने क्या एज्यूम किया था, t। सो बेसिकली अब मेरा ये फंक्शन कैसे बन गया, 1 अपॉन t dt, राइट। एंड 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो आपका यहाँ से आ जाएगा log ऑफ मोड t प्लस c, ये आ गया आंसर। बस अब कमी क्या है इसमें, t की वैल्यू पुट करना है। log t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड प्लस, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर, सेम है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह, बस आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो इसको आई एज्यूम कर लो, e पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x एंड वेरिएबल इज dx, राइट। यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करो, अगर आप नीचे वाले फंक्शन को t पुट कर रहे हो, करके देखो, नीचे वाले फंक्शन को जब t पुट करते हो तो आपको ऊपर वाला फंक्शन इजीली मिल जाएगा। कैसे, देखो पुट करके देखो, लेट e की पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू t पुट कर दिया आपने, डिफरेंशिएशन करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e टू द पावर 2x माइनस यहाँ से क्या आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x, ओके, एंड इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा गाइस, dt ओवर dx। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, देखो e की पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx, ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, तो बन सकती है यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका e पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x एंड इज इक्वल्स टू dt ओवर dx, ठीक है। जिसकी आपकी वैल्यू को, जिस वैल्यू की आपको जरूरत है वो आप फाइंड आउट कर लो, मुझे इस वैल्यू की जरूरत है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से dt ओवर 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में चला गया यहाँ पर, और ये 2 था यहाँ पे, ये डिवाइड में आ गया, ठीक है गाइस। तो अब मेरा ये क्वेश्चन पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, t में। देखो कैसे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसकी जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर वाले जो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx की जगह dt ओवर 2,
एंड इस फंक्शन की जगह मेरा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन, देखो इसकी जगह टी आ गया, टी, एंड इस वाले फंक्शन की जगह क्या आ गया मेरा, डी टी ओवर 2। तो 2 को मैं कहाँ लिख देती हूँ, बाहर, क्योंकि तो कांस्टेंट है 1/2 तो बाहर आएगा 1/2। 1/t का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, log t एंड प्लस सी। ठीक है, फाइनली आप क्या करोगे, log t की वैल्यू पुट कर दोगे। t की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x एंड प्लस। ओके गाइस, तो ये था आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज, देखो 21 क्वेश्चन है आपके पास, tan इनवर्स 2x माइनस 3। सबसे पहले तो आप इसको क्या एज्यूम कर लो, आई एज्यूम कर लो tan इनवर्स 2x माइनस 3 dx। ठीक है, देखो जब आपको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब आपको दो फॉर्म बताई थी वहां पर जहां पर आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। एक फॉर्म तो वो जहां पर आपको डिफरेंशिएशन भी पता हो गिवन फंक्शन का, ठीक है, बताया था आपको इंट्रो में। एक फॉर्म वो होती है जहां पर हमारा क्या हो, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, या e की पावर में कुछ x का फंक्शन हो, ठीक है, या फिर यूं कहो log में कुछ x का फंक्शन हो, तो उस जगह पर भी हम क्या सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, t सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, जो भी हमारा x की फॉर्म में फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं। हमने क्या करा, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t, हमने इसको t पुट कर दिया, राइट। तो t पुट करा है तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। नाउ मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा गाइस dt ओवर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू यू विल पुट इन योर इंटीग्रल। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो i हो जाएगा आपका यहाँ से tan इनवर्स 2x माइनस 3 की जगह क्या आ गया, t। ओके, एंड dx की जगह पर क्या आ गया, dt अपॉन 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब ये क्वेश्चन बन गया 1/2 tan इनवर्स t। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहो, ठीक है, tan इनवर्स t, तो देखो आपको पता है tan इनवर्स t का मेरे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बट सेक इनवर्स का है, क्योंकि सेक इनवर्स t का क्या होता है, tan t होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस tan इनवर्स t को किसी तरह सेक इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर दूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा। देखो क्या करेंगे उसके लिए, यहां से हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ सेक इनवर्स t -1 इंटू dt, राइट। अब देखो 1/2, आप क्या करो, इंटीग्रल को सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स t एंड -1/2 की मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ dt, -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 ऑफ dt। ठीक है, 1/2। अब आपको पता है सेक इनवर्स t का इंटीग्रल क्या होता है, tan t, राइट, एंड -1/2 1 का क्या होता है इंटीग्रल t, एंड कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया यहाँ पर c। ठीक है, फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो 1/2 tan, t की वैल्यू है आपकी 2x माइनस 3 माइनस 1/2, यहाँ पर भी t की वैल्यू पुट कर दो 2x माइनस 3 एंड प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, ये भी सही है। अगर और सॉल्व करना चाह रहे हो तो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाई कर दो -1/2 की, तो आपका क्या बचेगा, -x, ओके, एंड प्लस 3/2 एंड प्लस। ठीक है, देखो ये चीज आपकी पूरी कांस्टेंट है 3/2 प्लस c, तो इस कांस्टेंट को आप एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x एंड प्लस c। ये 3/2 प्लस c को मैंने नया कांस्टेंट मान लिया c। ठीक है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ऐड होकर कांस्टेंट ही आएगा, तो c मान लो चाहे c1 मान लो, कुछ भी मान सकते। ठीक है गाइस, आप चाहो कंफ्यूज मत हो ना, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आंसर अपना, ये भी कंप्लीट है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है। बट अगर आपको बिल्कुल मैच ही कराना है आंसर, ठीक है, आंसर शीट से, तो आप इस तरीके से करो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21।
नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप इजीली कर सकते हो, बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या था, tan इनवर्स 2x माइनस 3 एंड यहाँ पर क्या है sec इनवर्स 7 माइनस 4x, तो आप इजीली कर सकते हो। 23 में भी आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे, एक्चुअली आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x को t मान लोगे। आप यहाँ पर लिखोगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करो तो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी मिलेगा आपको। तो आप क्या करोगे, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह टी आ जाएगा, तो पूरा फंक्शन आपका इंटीग्रल जो है वो x से t में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इजिली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का हिंट, ठीक है। सॉल्व आप इजिली, बहुत इजिली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 2 ऑफ cos x माइनस 3 ऑफ sin x अपॉन 6 ऑफ cos x एंड प्लस 4 ऑफ sin x। ओके, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे 6 और 4 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या करा 2 कॉमन लेके बाहर ले लिया। तो आपका यहाँ से बचा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x एंड प्लस 2 sin x, राइट। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको अगर आप t मानते हो तो आपको न्यूमिनेटर मिल जाएगा। अगर आप देखो, आप 3 cos x प्लस 2 sin x को t मानोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 2 cos x माइनस 3 sin x मिलेगा, ठीक है। कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो इसका हिंट ये है कि आपको एज्यूम करना है 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। यहाँ से देखो इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, t में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इजिली कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। सो i इज इक्वल्स टू आपको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, देखो जब भी आपका हिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, 10 की फॉर्म में अगर कुछ फंक्शन है तो आपको उसका अगर डिफरेंशिएशन चाहिए तो क्या चाहिए होगा, सेक स्क्वायर चाहिए होगा। बट आपके पास 1 अपॉन कॉस है, तो गाइस आप 1 अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका काम इजी हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल चल रहा है आपका dx। अब आपका काम इजी हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 1 माइनस tan x को क्या पुट कर दोगे, t, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, ठीक है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन में रखोगे इसको। देखो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मेरा क्या आ जाएगा, माइनस डी टी एंड अपॉन 1 माइनस tan x की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इजिली कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो मैं कर देती हूँ, माइनस ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2 डी टी, राइट। माइनस टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रल क्या होगा, टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस टी। यहाँ से हो जाएगा माइनस नीचे आएगा आपका -1, तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन टी, बिकॉज टी टू द पावर -1 आएगा ना, तो 1 अपॉन टी हो जाएगा प्लस। सो 1 अपॉन टी को मैंने एज्यूम किया था 1 माइनस tan x एंड प्लस, दिस इज योर आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है।
26 क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। देखो 26 में आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, देखो लेट आप रूट एक्स को टी मानो। ठीक है, रूट एक्स को टी मानोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। आपको बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पर आपकी 1/रूट एक्स डी एक्स। तो आप 1/रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 dt निकालो, यहाँ रख दो, तो आपका इजिली कन्वर्ट होकर आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज I इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, dx। देखो साफ साफ पता चल रहा होगा, साइन 2x को t मानो, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या एज्यूम करोगे, लेट साइन 2x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करो तो आपको मिलेगा 2 cos 2x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। यहाँ से देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, cos 2x dx, ये चाहिए ना मुझे, तो मेरा cos 2x dx हो जाएगा dt अपॉन 2। ठीक है, सिंपल फंक्शन कन्वर्ट किस में हो गया आपका, ये हो गया आपका अंडर रूट साइन 2x की जगह t, cos 2x dx की जगह 1/t 1/2 dt। सो आप इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज दिस cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप गाइस यहाँ पर क्या करोगे, दिख रहा होगा आपको, पता चल ही गया होगा कि आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन एक्स को क्या एज्यूम कर लोगे, t एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से cos x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, तो आप cos x dx की वैल्यू dt रख दो, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू t रख दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज cot x log sin x। तो आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है cot x log sin x का। ठीक है, cot x log sin x में क्या करेंगे, देखो आपके पास दो फंक्शन दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, एक तो cot x और एक log sin x। देखो इनमें से एक को आप t पुट करो तो दूसरा आपको डिफरेंशिएशन के तौर पे मिलना चाहिए। चेक करते हैं, अगर मैं cot x को t पुट करती हूँ, ठीक है, मान लो कि मैंने क्या पुट करा, cot x को t पुट करा, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, बट यहाँ पर तो cos x जैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर तो मेरी दूसरी टर्म क्या है, log sin x, यानी कि ये मेथड हो गया मेरा फेल। ठीक है, ऐसे आप भी ना ऐसे वैल्यू पुट करके देखा करो। ठीक है, उससे आपको ये पता चलेगा कि अरे यार मैंने इस क्वेश्चन में ये वैल्यू रखी थी, तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास सेम प्रॉब्लम आती है तो मैं ये वैल्यू नहीं रखूंगा, दूसरी रखूंगा। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ प्रैक्टिस करो, भले गलत होंगे क्वेश्चन, कुछ भी पुट करके देखो, ये सब्स्टिट्यूशन है ना। ठीक है, 2-3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो किसी तीनों को अलग अलग पुट करके देखो कि क्या होता है, क्या आपका डिफरेंस आता है। ठीक है, कहाँ पर आपकी मिस्टेक होती है, जब आप खुद ही सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि यार मैंने ये स्टेप करके गलत कर दिया, तो मैं ऐसा ना करके कुछ दूसरा स्टेप यहाँ पर अप्लाई करूँ, राइट। तो हम बात कर रहे थे इस फंक्शन की, हमने क्या करा था, पहले cot x को पुट करा, हमारा ये नहीं मिला, अब क्या करते हैं हम log sin x को पुट करते हैं, लेट log sin x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो डिफरेंशिएट क्या होगा, log x का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, sin x का दोबारा से हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस, sin x का दोबारा से होगा तो जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। sin x का आपका 1/sin x एंड sin x का दोबारा से होगा तो क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ से अगर बात करें तो ये हो जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, बेसिकली क्या है, cos x अपॉन sin x, तो ये क्या मिल गया आपको, cot x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। इट मीन्स log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x होता है। आपको देखो वैल्यू किसकी चाहिए, आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए cot x, सॉरी मैं यहाँ पे dx लिखना भूल गई, आपको जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, cot x dx।
कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कितनी आ जाएगी, कॉट एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा डी टी। ठीक है, आप क्या करो, दोनों वैल्यू क्वेश्चन में डाल दो तो आपका आई कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स की जगह तो मेरा गाइस आ गया डी टी, एंड लॉग साइन एक्स तो मैंने क्या माना था टी। देखो कितना बड़ा फंक्शन था, कितने छोटे में कन्वर्ट हो गया। टी डी टी का इंटीग्रेशन पता है, टी स्क्वायर बाय 2। सो ये आंसर है, बस फाइनल वैल्यू पुट कर दो। टी की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 भी आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में आप क्या करना, 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करना, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। आपको वैल्यू किसकी चाहिए होगी, साइन एक्स डी एक्स की, वो क्या हो जाएगी, माइनस डी टी। ठीक है, आपको बेसिकली इसका फाइंड आउट करना है ना। तो आप क्या करना, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी एंड 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी पुट करना और इंटीग्रल कर देना, हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हिंट इस 30 क्वेश्चन का। 31 भी सेम है। देखो 30 और 31 में फर्क क्या है, बस स्क्वायर का ही तो फर्क है, प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करा था, यहाँ पर भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स को ही टी पुट करना। 32 क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। देखो 32 क्वेश्चन आई इज इक्वल्स टू है आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर मैं कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती क्योंकि दूसरा फंक्शन मेरे पास है ही नहीं मौजूद। ठीक है, अगर 1 प्लस कॉट एक्स को आप टी पुट करोगे तो आपको मिलने वाला नहीं है 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक ही तरीका है, आप उसको ओपन करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, देखो जब साइन एक्स की मल्टीप्लाई करूंगी तो ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, देखो अब आपके पास क्या आ गया फाइनल, आपके पास यहां से निकल के आया है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। देखो अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करते हो तो आपको साइन एक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करो, देखो इसके सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैंने क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फिर वही हो जाएगा। फिर क्या करा मैंने, 2 साइन एक्स को लिखा मैंने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, समझ में आई बात भाई, 2 साइन एक्स तो मैं क्या लिख देती हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसमें क्या करा मैंने, प्लस कॉस एक्स कर दिया और माइनस कॉस एक्स कर दिया। क्यों करा, क्योंकि मुझे नीचे क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया, एक ब्रैकेट में इसको लिख दिया, अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। राइट, सेपरेट कर दो इसको। जब आप सेपरेट करोगे तो इस टर्म से आपकी ये टर्म कट जाएगी और यहाँ पर ये अपॉन में ये बचेगा, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 इंटीग्रल। अब इससे ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस, एंड यहाँ पर बचा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एंड होल का चल रहा है आपका dx। ठीक है गाइस, अब देखो 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा 1 ऑफ dx प्लस 1 अपॉन 2 यहां से वो हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, आई चल रहा है आपका। अब क्या करो, देखो दो फंक्शन में डिवाइड हो गया ना आपका, तो इसको आप I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब I1 को आप अलग सॉल्व करो, I2 को अलग सॉल्व करो, लास्ट में इन दोनों की वैल्यू प्लस करके यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, देखो I इज इक्वल्स टू है आपका I1 प्लस I2
जहां पर आपका I1 है इंटीग्रल ऑफ 1 ऑफ dx, ठीक है, एंड I2 है आपका इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, यही तो है आपका, ठीक है, यही है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1/2 भी है, सॉरी 1/2 भी है यहाँ पर 1/, ठीक है। तो अब देखो I1 तो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो I1 बेसिकली क्या है 1/2, 1 dx क्या होता है x होता है। I1 तो कैलकुलेट हो गया आपका। अब बात आती है आप I2 कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो I2 में लगाओगे आप सब्सटीट्यूशन मेथड। क्या सब्सटीट्यूट करोगे, देखो अगर आप डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट करो, लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको cos x माइनस sin x एंड dx इज इक्वल्स टू dt। बट आपको क्या चाहिए यहाँ पर sin x माइनस cos x चाहिए, तो आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका sin x माइनस cos x dx, और जो माइनस कॉमन लिया है उसको यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली sin x माइनस cos x dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस dt, यहाँ पुट कर दो तो आपका I2 हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x dx की वैल्यू कितनी है माइनस dt ओवर, एंड इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका log t। log t का मतलब है t की वैल्यू आप क्या थी आपकी sin x प्लस cos x एंड प्लस, ठीक है। देखो ये आपका I1 आ गया, ये आपका I1 आया है, ये आपका I2 आया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा 1/2 x एंड माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस t, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। ओके गाइस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब करते हैं हम 33, ठीक है। 33 में है आपका 1/1 माइनस 10x, ठीक है जी। तो आप देखो इसको हम लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस में सेम ही क्वेश्चन है गाइस, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। सेम ही तो होगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे होगा, 10x को आप ओपन करोगे sin x अपॉन cos x, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से cos x ऊपर आ जाएगा आपका, और यहाँ से मिलेगा आपको cos x माइनस sin x dx। सेम करना है आपको, यहाँ पर भी आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, फिर आप क्या करोगे प्लस sin x माइनस sin x करोगे, बाकी प्रोसेस सेम जैसे 32 क्वेश्चन किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 का हिंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x, ठीक है। I इज इक्वल्स टू यू हैव टू कैलकुलेट अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x dx, ठीक है। अब देखो इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, बेसिकली देखो आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, क्या चीज आएगी कि आप 10x को ओपन कर लो, जो चीज माइंड में आती है करो। क्या लिख दोगे आप अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। फिर क्या होगा आप पावर को कंबाइन कर लोगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, एंड कॉस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2 प्लस 1 3/2। क्या इसमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आप cos x को भी t पुट करते हो, मान लो इस क्वेश्चन यहाँ पर जो cos x को भी t पुट करते हो तो आपको ये तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। या sin x को पुट करते हो तब भी आपको ये नहीं मिलने वाला, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्वेश्चन हमारा, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा, और आप ये भी बोल सकते हो हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, देखो मैंने आपको एक हिंट दिया था, जब 10x वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 10x अगर आए उसका आपको डिफरेंशिएशन क्या चाहिए होता है sec स्क्वायर x चाहिए होता है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स कैसे बन सकता है। देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, मेरे पास sec होता है, बट मुझे क्या बनाना है, sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स को बनाने के लिए मतलब यहाँ पर एक cos x होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर एक cos x होना चाहिए तो यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या करो, इस क्वेश्चन में cos x से मल्टीप्लाई कर दो एंड cos x से ही आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो फाइनल क्या बन जाएगा आपका, अंडर रूट 10x। देखो अब देखो देखो इस चीज को देखो, आप इसको देखो, cos स्क्वायर एक्स है ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अपॉन यहां से देखो sin x अपॉन cos x है। अगर ये चीज आप देखो sin x अपॉन cos x, एंड गाइस sin x अपॉन cos x क्या होता है आपका, sin x अपॉन cos x होता है आपका tan। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, tan लिख दोगे। तो आपका ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, tan x dx। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इज इक्वल्स टू tan x की पावर कितनी हो गई यहाँ से, सॉरी ये हो जाएगा आपका tan x की पावर। देखो tan x की पावर कितनी है, 1 अपॉन 2 माइनस 1, या आप इसको नीचे ले लो ताकि आपको इजी हो सॉल्व करने में। tan x है 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2, इट मीन्स अंडर रूट 10x। ठीक है, और यहां से क्या आएगा आपका sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो अब इजी है क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, यहाँ से tan x को t पुट कर दोगे। ठीक है, tan x को t पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो आप क्या करना गाइस, sec स्क्वायर dx की जगह dt रख देना, tan x की जगह t रख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन हो गया। 35 में आप समझ ही गए होंगे, जहां पर log और अपॉन में x हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 प्लस log x को क्या एज्यूम करोगे, t एज्यूम करोगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो log x का क्या हो जाता है, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। मुझे वैल्यू चाहिए होगी 1 अपॉन x dx, तो क्या हो जाएगी dt। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपने क्वेश्चन में रख देना, वहां से आपका क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आप इजिली इंटीग्रेट कर पाओगे। 36 क्वेश्चन इज दिस। तो 36 क्वेश्चन में हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इसके लिए किसके लिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर आप देखो यहाँ पर x प्लस लॉग एक्स को आप टी पुट करते हो। ठीक है, अगर आप यहां से x प्लस log x को t पुट करते हो, डिफरेंशिएट करो, x का क्या होता है 1, log x का क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टाइप का कुछ बन रहा है मेरा, बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है। कैसे, देखो x को आप सेपरेट कर लो, तो देखो x अपॉन एक्स 1 एंड 1 अपॉन एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स एंड इनटू x प्लस log x होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x प्लस लॉग एक्स को टी पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या करोगे गाइज, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से dt, और x प्लस लॉग एक्स की जगह क्या आ जाएगा t, ये हो जाएगा t स्क्वायर एंड dt। क्या हुआ देखो, समझ नहीं आया होगा शायद आपको, x प्लस लॉग एक्स की जगह मैंने t पुट कर दिया तो t स्क्वायर हो गया, एंड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखो कितना छोटा कन्वर्ट हो गया। देखो टी स्क्वायर का आपको तो पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। फाइनली आप क्या करोगे, टी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स होल क्यूब ओवर 3 एंड प्लस। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है गाइस, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज 37 क्वेश्चन, x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
आई इज इक्वल्स टू है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। ठीक है, आपको इंट्रो में ही बताया था जब भी साइन के एंगल में कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाए ना, उसको आप क्या एज्यूम कर लो, t एज्यूम कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे लेट साइन का एंगल है क्या, यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। इट मींस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। फिर एंगल का दोबारा करते हैं, x टू द पावर 4 का दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4x क्यूब इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, अब देखो मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए, यहाँ से x क्यूब आ जाए मेरा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, dx यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए कि मेरा यहाँ पर क्या आ जाए, x क्यूब आ जाए, dx आ जाए और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 आ जाए। यही तो एक्स्ट्रा है मेरे पास, इसकी तो वैल्यू मुझे t की फॉर्म में पता ही है, बस x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 यहाँ से निकाल लो आप अपनी वैल्यू। देखो क्या हो जाएगा आपका, x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, बाकी सबको उधर ले जाओ, क्या बचा यहाँ से आपका dt अपॉन 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू आपके इंटीग्रल में रख दोगे, तो आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा साइन t। ठीक है, एंड बाकी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, dt अपॉन 4 आप यहाँ लिख दो। ठीक है, 1 अपॉन 4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस t। ठीक, 1 अपॉन 4 कॉस t, तो कॉस t की वैल्यू क्या है आपकी, tan इनवर्स x टू द पावर 4 एंड प्लस t। ठीक है गाइस, तो ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। जो क्वेश्चंस के आपको हिंट दिए हैं वो आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वहां पर इसका अगर आपको और सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कहीं पे अटक जाता तो वहां पर आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, तो गाइस ये था आपका एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आप इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।